नाज़रीन, आज हम बात करेंगे 489F यानी कि चेक डिसऑनर में अगर बंदे के ऊपर एफआईआर हो जाती है और मुकदमा हो जाता है तो क्या इस केस में जमानत हो सकती है या बंदे की जमानत नहीं हो सकती। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि जो 489F है यानी कि जो चेक डिसऑनर का सेक्शन है, इसके ऊपर ये जो ऑफेंस है ये नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है और इसकी जो सजा है वो 3 साल है। तो नाज़रीन, इसमें जनरली ये जो है कि यही समझा जाता है कि उसके ऊपर बेल नहीं हो सकती। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली और वाज़ह तौर पे बता रहा हूँ कि इसमें बेल हो जाती है। बेल मौजूद सेशन कोर्ट भी ग्रांट कर सकती है, मौजूद हाई कोर्ट भी ग्रांट सकती है, क्योंकि ये जो है 489F ये प्रोहिबिटरी क्लॉज में नहीं आता और जो भी सेक्शन प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल नहीं करते उनमें जो बेल होती है वो ग्रांट की जा सकती है। और मौजूद अदालत इसमें केस को देखते हुए मेरिट के ऊपर केस के दोनों साइड्स को सुनने के बाद बिल्कुल डेट ग्रांट कर देती हैं। लिहाजा अगर किसी बंदे के ऊपर 489F का मुकदमा हो जाए उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी उसके पास मौजूद हैं, अगर उसके पास कोई एग्रीमेंट मौजूद है, उसके पास कोई तहरीर मौजूद है, उसके पास कोई विटनेस मौजूद है, तो वो अपने बेल के लिए बिल्कुल ग्राउंड्स मौजूद हैं। क्योंकि ये जो सेक्शन है ये है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में मौजूद अदालत मेरिट के ऊपर नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज के ऊपर बेल ग्रांट कर सकती हैं। लिहाजा इसकी बेल मेरिट के ऊपर हो सकती है। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन बंदों के ऊपर ये मुकदमा हो वो बेल के लिए जरूर अप्लाई करें।